यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं जीवन में आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की और उसमें भी स्पेशली देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है साहब, ग्रुप थ्योरी में पिछली क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया है क्या आपको? बताइए जल्दी से, कुछ होमवर्क दिया था कि कुछ नहीं दिया था? हम कुछ फाइनाइट ग्रुप्स पढ़ रहे थे, है ना? एग्जाम्पल्स बना के लाने के लिए कहा था, कुछ बना के लाए हैं? मार साहब समय नहीं मिला, समय का तो बड़ा इशू है, समय निकालना पड़ेगा वरना समय आपको निकाल देगा, है ना? कोशिश कीजिए, समय निकालिए। चलिए मैं ही बता देता हूं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फाइनाइट ग्रुप्स जो है पिछली क्लास में पढ़े थे। 4 फाइनाइट ग्रुप हमने देख लिए, क्लाइनफॉर ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स S3, फिर क्वार्टरनियन ग्रुप Q4 और Q8 कुछ भी बोलिए, और एक और हमने देखा था UN। ठीक है, ये 4 फाइनाइट ग्रुप हमने पिछली क्लास में देखे थे। फिर मैंने आपको कहा था 5 एग्जांपल बताइए क्वार्टरनियन ग्रुप, सॉरी क्लाइनफॉर ग्रुप के, तो वह एग्जांपल्स आपको लेके आने थे पर आपको समय मिला नहीं। फिर हमने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ाया, इसके लिए कहा था कि इसके भी 5 एग्जांपल लिख के लेके आना, पर उसके लिए भी आपको समय मिला नहीं। ठीक है, और ये उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम देख चुके हैं। क्वार्टरनियन ग्रुप, इसके ऊपर भी मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड 3 एग्जांपल आप लिख के लेके आएंगे, उसके लिए भी आपको समय मिला नहीं। ठीक है, चलिए तो कुछ मैं बता देता हूं, कुछ मैं होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूं। UN में तो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, U1 U2 U3 U4 सारे, U1 का कोई मतलब नहीं है, U2 U3 U4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने कल आपको समझाई थी कि 1 से लेके 11 ऑर्डर तक धरती पे कितने ग्रुप होते हैं और किस किस पैटर्न के होते हैं, ये मैंने देखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ UN हमने देखा था। ठीक है साहब, ये प्रॉपर्टीज ऑफ UN की बात हम कर चुके हैं। अब हमने आपको क्लाइनफॉर ग्रुप के 5 एग्जांपल लिख के लाने के लिए कहा था, ये 7 एग्जांपल देखिए। G1 U8 जो होता है वह भी क्लाइनफॉर ग्रुप है, 1 3 5 7। क्लाइनफॉर ग्रुप के पास हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। तो 3 स्क्वायर 9 यानी कि 1, 5 स्क्वायर 25 यानी कि 1, 7 स्क्वायर 49 यानी कि 1। 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 में 12 डिवाइड करेंगे 1, 7 स्क्वायर 49 में 12 डिवाइड करेंगे 1, 11 स्क्वायर 121 में 12 डिवाइड करेंगे तो 1। तो इनका भी ऑर्डर 2 2 2, ये 1, तो क्लाइनफॉर ग्रुप। ये Z2 क्रॉस Z2 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो है दिस। तो अब देखिए यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी जो है आज की क्लास में आपको बताऊंगा स्टार का तात्पर्य क्या है। हमें आज की क्लास में यही पढ़ना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है दो ग्रुप का, ये फाइनाइट ग्रुप G1 क्रॉस G2 में पढ़ना है। तो स्टार का मतलब ये होता है कि आपका अगर G1 में पहला ऑपरेशन जो हो और G2 में जो ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन इस G1 और G2 के एलिमेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई होता है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमने क्या देखा है कि A1 A2 B1 B2 है ना, तो जो A1 B1 तो क्या है, G1 के एलिमेंट है, और A2 B2 क्या है, G2 के एलिमेंट है। तो G2 के एलिमेंट G2 के ऑपरेशन से ऑपरेट होंगे और G1 के एलिमेंट क्या होते हैं, G1 के एलिमेंट से ऑपरेट होते हैं, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये आपको समझाना है हल्का सा इनके ऑर्डर कैसे आ रहे हैं। Z2 में एडिशन मॉडुलो 2 होता है ऑपरेशन, और Z2 में भी एडिशन मॉडुलो 2 होता है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप गौर से देखिए, यहां पर AB वेयर, आप यहां पर देखेंगे तो वेयर A, B स्टार C, D, तो ये एड कैसे होंगे, तो क्या होगा, A एडिशन मॉडुलो 2C, B एडिशन मॉडुलो 2D, ऐसा आएगा। इसमें आगे वाला एडिशन मॉडुलो फर्स्ट वाले ग्रुप का है और पीछे वाला एडिशन मॉडुलो सेकंड वाले ग्रुप का है, तो दोनों ग्रुप में तो ऑपरेशन सेम ही है क्योंकि ग्रुप सेम ही है इसलिए। तो Z2 क्रॉस Z2 ऐसे ऑपरेट होता है। तो अगर मुझे 1 + 1, 0 है, इसी का स्क्वायर करना है, तो 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 0 स्टार 1, 0, और 1, 0 स्टार 1, 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1, 0 + 0, और 1 + 0 एडिशन मॉडुलो 2 से क्या आएगा, 0, और 0 + 0 क्या आएगा, 0, तो 0 0 आ जाएगा। हमने इसका स्क्वायर किया, 0 0 आ गया। 0 1 का स्क्वायर कीजिए, 0 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1 स्टार 0 1, बात समझ आ रही ना, 0 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 स्टार 0,
और 01 स्टार 01 को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एडिशन मॉडुलो 2 फर्स्ट, कोमा 1 एडिशन मॉडुलो 2 1, और अब आप इनको ऐड कीजिए तो आएगा क्या, फर्स्ट तो 0 + 0 0, सेकंड 1 + 1 2, 2 में 2 का डिवीजन किया तो रिमाइंडर 0, तो इसका स्क्वायर भी 0 0 आ रहा है, मतलब ये भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट। और 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 स्टार 1 1 1 + 1 1 + 1 दैट इज 0 0 आपको अगेन मिल जाएगा। तो इन तीनों का स्क्वायर करने पर 0 0 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों का ऑर्डर क्या है 2, और इस एलिमेंट 0 0 का ऑर्डर क्या है 1। आर यू गेटिंग, बात समझ आ रही है? इसलिए ये भी क्लाइन फॉर ग्रुप है। ये एक होता है डाइहाइड्रल ग्रुप, आगे मैं बताऊंगा आपको, इसमें ये 2 रोटेशन 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है। इनमें भी 180 को वापस 180 से रोटेट करेंगे, ठीक है। ये एक मार्कर है, फिलहाल एक जो है पोजीशन में है, मैंने इसको 180 रोटेट किया, ऐसा आ गया, फिर से 180 रोटेट किया तो वापस उसी सेम पोजीशन में आ गया, तो 180 को एक बार और 180 यानी कि 2 बार ऑपरेट करते हैं तो R0 आ जाता है वापस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, ये मेरा हाथ है ना, इसको हॉरिजॉन्टली अगर हमें क्या करना है रोटेट करना है तो ऐसे हो जाएगा, फिर से एक बार और रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यानी कि वापस फिर से पोजीशन में आ जाएगा R0 पोजीशन में। तो H का स्क्वायर भी आइडेंटिटी। वर्टिकल, तो ये सपोज है, तो इसको वर्टिकली रोटेट करेंगे ऐसा, फिर से रोटेट करेंगे फिर से ऐसा, तो वर्टिकली 2 बार रोटेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसलिए इन तीनों का ऑर्डर भी क्या होता है 2 2 होता है। बात समझ आ रही है? बाकी आगे हम देखेंगे। ये हमने कुछ मैट्रिक्स लिखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1। मल्टीप्लीकेशन के लिए इनको भी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी आएगा, इसका स्क्वायर कीजिए आइडेंटिटी आएगा, इसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये तीनों क्या है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो इसलिए क्या है क्लाइन फॉर ग्रुप है। Z3 स्टार मल्टीप्लीकेशन क्रॉस Z3 स्टार, Z3 स्टार जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 1 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3, इसमें 1 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3। अब अगर हम इस 2 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 का ऑर्डर पेयर का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 2 2 स्टार 2 2, और स्टार का मतलब क्या होगा 2 एडिशन मोड सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 2, तो 2 × 2 2 × 2, तो 2 × 2 4, तो क्या आएगा 1 1, तो इसका स्क्वायर ये आ रहा है। इस 1 2 को स्क्वायर कीजिए तो 1 2 स्टार 1 2 यानी कि 1 × 1 2 × 2, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, 4 में 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ये भी 1, इसका स्क्वायर भी 1 आ जाएगा ऐसे ही। तो इन तीनों का ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ये क्लाइन फॉर ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। Z2 क्रॉस G ये वाला लिया है और Z2 हमने 0 1 वाला ले लिया है, तो 0 को क्या किया हमने इसके साथ G कौन सा वाला लिया है, हाँ जी ये वाला G है, नीचे वाला है ना, ऊपर नहीं है, ऊपर वाला G नहीं, ये नीचे वाला है, G लिखा हुआ वेयर G इज अ ग्रुप ऐसा। तो 0 को इसके साथ, हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी, हाँ Z2 देखो Z2 क्रॉस Z2 में तो एडिशन मॉडुलो यूज किया हमने, क्योंकि Z2 एडिशन मॉडुलो 2 के लिए ग्रुप होता है, लेकिन Z3 स्टार किसके लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 के लिए ग्रुप होता है, जानते हैं ना, ये Z3 स्टार किसके लिए होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 के लिए ग्रुप होता है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 लगेगा और इसमें एडिशन मॉडुलो लगेगा, समझ आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के लिए ही ग्रुप होता है, तो इस इन ग्रुप के जो ऑपरेशन होंगे वो लगेंगे, जो भी इन ग्रुप के ऑपरेशन है, जैसे इस ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है और Z2 का ऑपरेशन क्या होता है एडिशन मॉडुलो 2, तो अब इन दोनों को अगर जैसे मैं बात करूं कि इसमें ये 0 और ये आइडेंटिटी, फिर ये 0 और ऐसा आ रहा है, इस एलिमेंट का स्क्वायर करें तो गौर से देखिएगा, यहां पर इस एलिमेंट 1 1 0 0 1 का स्क्वायर करना है हमें, तो इसका स्क्वायर मतलब दिस स्टार दिस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, स्टार ऑपरेट कर रहा हूं। अब गौर से देखिए इसका स्क्वायर मतलब 1 + 1, तो 1 + 1 में तो 1 एडिशन मॉडुलो 2 1 लगेगा, और इस पीछे वाले में जो मैट्रिक्स है इसमें क्या लगेगा,
पीछे वाली जो मैट्रिक्स है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, राइट। तो मैट्रिक्स में अगर हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स में कैसा आ जाएगा 1001 इंटू 1001। समझ आ रही ना। आगे वाले में तो आगे वाले ग्रुप का ऑपरेशन, पीछे वाले में पीछे वाले ग्रुप का ऑपरेशन। तो पीछे वाला ग्रुप हमारा ये दो एलिमेंट का है, तो 0 को इन दोनों के साथ और 1 को Z2 के 1 को इन दोनों के साथ, तो ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, तो 2 इंटू 4 ऑर्डर का। ए में अगर 2 एलिमेंट हो, बी में अगर 2 एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं 4 एलिमेंट हो जाते हैं, 2 इंटू 2। तो ये 4 एलिमेंट का ये सेट आ गया है ना। और इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल रहा है 1 + 1 आएगा 0, और ये फिर से क्या जाएगा आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, राइट। तो ये 0, ये आ गया और ये आइडेंटिटी है। तो इसका स्क्वायर करने पर भी यही आ रहा है, इसका स्क्वायर भी यही आएगा और इसका स्क्वायर भी यही आएगा। तो इन तीनों का ऑर्डर 2-2 है। कुछ समझ आ रही है बात। ये कुछ 7 अलग अलग हमने ग्रुप लिख दिए हैं, और इवन आप कोई से भी 2-2 ऑर्डर के 2 ग्रुप लेके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो वो सारे क्या बनेंगे Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएंगे वो सारे के सारे क्लाइन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आते हैं। किन्हीं भी 2 ऑर्डर के 2 ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, वह हर हाल में क्या आएगा क्लाइन 4 ग्रुप। तो कितने क्लाइन 4 ग्रुप आप बना सकते हैं अब इनफाइनाइट बना सकते हैं कि नहीं। 2-2 ऑर्डर के ग्रुप लेते रहो अलग अलग बहुत सारे, और उन दोनों 2 ऑर्डर के ग्रुप को 2 ऑर्डर के ग्रुप के साथ क्या कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने कर रखे ना आपके सामने। तो इस तरीके से हर बार आपको क्या मिलेगा क्लाइंस 4 ग्रुप मिलेगा। आर यू गेटिंग। क्यों, क्या 4 ऑर्डर का Z4 नहीं हो सकता। 4 ऑर्डर के तो धरती पे 2 ग्रुप होते हैं ना, याद है कि नहीं याद है। बताया ना पिछली क्लास में मैंने आपको कि धरती पे 1 ऑर्डर का तो एक ही होता है, 2 ऑर्डर का एक ही होता है, 3 ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है, लेकिन 4 ऑर्डर के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं, है ना। धरती पे तो इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं 4 ऑर्डर के, लेकिन या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर वो K4 के या Z2 क्रॉस Z2 के या D2 के, इनके आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो ये सब तो आइसोमॉर्फिक हैं, एक ही पैटर्न के हैं। आइसोमॉर्फिक मतलब सेम लूण और लक्षण, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। वैसे ही अगर हम 5 ऑर्डर के ग्रुप की बात करें तो एक ही होता है धरती पे। 6 ऑर्डर के 2 होते हैं, इधर Z6 और दिस। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 4 ऑर्डर का जो हम 2 ऑर्डर का एक ग्रुप 2 ऑर्डर का एक ग्रुप उनका प्रोडक्ट करके हम जो नया ग्रुप बनाएंगे वह ग्रुप 4 ऑर्डर का ग्रुप तो आएगा, लेकिन 4 ऑर्डर का Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक ही क्यों आएगा, Z4 के आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं आ सकता। नहीं, Z2 4 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का ग्रुप है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ग्रुप का ऑर्डर तो 4 आ ही जाएगा, उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 नहीं आएगा। क्यों एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 क्यों रहेगा, 4 क्यों नहीं हो सकता। कोई एक एलिमेंट का ऑर्डर। हाँ गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं। नॉन साइक्लिक जीसीडी, वेरी गुड। ध्यान से समझिए ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ध्यान से देखिए ये जो बोल रहे हैं वो बात क्या है, ध्यान से सुनना। अभी मैं समझाता भी हूं। मैं बोल रहा हूं 2 ऑर्डर का एक ग्रुप, तो वो आगे वाला 2 ऑर्डर का जो भी ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, क्योंकि 2 ऑर्डर का तो धरती पे एक ही ग्रुप होता है। दूसरा वाला ग्रुप क्या होगा वो भी 2 ऑर्डर का, और 2 ऑर्डर का किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है वो भी Z2 के। तो आगे वाला Z2 के पीछे वाला Z2 के, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा Z2 क्रॉस Z2 बनेगा। और Z2 क्रॉस Z2 मल्टीप्लाई होके Z4 तभी बनते हैं जब 2 और 2 का जीसीडी 1 हो, पर 2 और 2 का जीसीडी तो 1 नहीं होता है। Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn। Zm क्रॉस Zn Zmn कब हो जाता है जब m और n का जीसीडी 1 हो। तो 2 और 2 का जीसीडी कभी भी 1 आ नहीं सकता, इसलिए Z2 क्रॉस Z2 के ही आइसोमॉर्फिक आएगा। तो 2 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप लीजिए और 2 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप लीजिए और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ रहे हैं, है ना, कार्तीय गुणन, है ना। तो वो करने पर जो ग्रुप बनेगा वो 100% Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक आएगा। और Z2 क्रॉस Z2 तो क्या होता है क्लाइंस 4 ग्रुप होता है, उसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा क्लाइंस 4 ग्रुप। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो जो भी मैं 4 ऑर्डर का ग्रुप बनाऊंगा 2-2 ऑर्डर के 2 ग्रुप के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक आएगा क्लाइंट 4 ग्रुप के। क्या अब आप इनफाइनाइट क्लाइंट 4 ग्रुप बना पा रहे हैं, समझ आ रही है। तो जितने मेंबर हैं क्लास के अंदर वो सभी अपना अपना अलग अलग जो है एक क्लाइंट 4 ग्रुप बना के लेके आएंगे। समझ आ रही है। इतना अजीब और इतना अलग बनाना है कि ये कोशिश करनी है कि वो किसी से मैच ही ना हो, और बताना भी नहीं, छुपा के रखना है, ठीक है।
तो अलग अलग पैटर्न के अलग अलग शक्ल के क्लाइन 4 ग्रुप बना के लेके आएंगे, कल आते ही मैं पूछूंगा, ठीक है साहब। चलिए साहब, है ना, बना के लेके आएंगे एक एक, समझ आ गया ना। 4 ऑर्डर का क्लाइन 4 ग्रुप बना के लेके आना है, जरूर बना के लेके आना, इज्जत की बात है, इज्जत के कांकरे हो जाएंगे, है ना। बना के लेके आना, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, डरो मत, है ना, कि कहीं हो मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं और ऊपर से, है ना, मेरा नाम कहीं मार्केट में सर ले लेंगे लाइव क्लास में और फिर किसी ने क्लिप काट ली जिससे मेरी सगाई हुई है उसको भेज दी तो 100 हो जाऊंगा मैं तो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ध्यान से समझिए, नाम बताऊंगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ABCD ऐसे नाम बोल दूंगा कि ए बताइए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है। चलिए 6 एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स व्हिच आर आइसोमॉर्फिक टू S3। S3 के आइसोमॉर्फिक कुछ ग्रुप के K4 यानी क्लाइन 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक तो आप इनफाइनाइट ग्रुप देख पा रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अब लेते हैं हम S3 के आइसोमॉर्फिक। S3 ग्रुप हमने पढ़ा 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप की नॉन साइक्लिक ग्रुप। नॉन साइक्लिक होता है, नॉन एबिलियन होता है, कुछ कह रहे नॉन एबिलियन होता है, कुछ कह रहे नॉन साइक्लिक होता है, ठीक है। नॉन एबिलियन एज वेल एज नॉन साइक्लिक, है ना, दोनों होता है, क्योंकि 6 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप होते हैं, या तो एबिलियन या फिर नॉन एबिलियन, या फिर साइक्लिक या फिर नॉन साइक्लिक, है ना। तो नॉन साइक्लिक भी है और नॉन एबिलियन भी, क्योंकि 6 ऑर्डर का ऐसा कोई ग्रुप होता ही नहीं है कि जो एबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो। समझ आ रही ना, जो एबिलियन होगा वो साइक्लिक तो हो ही जाएगा 6 ऑर्डर का। तो 6 ऑर्डर का नॉन एबिलियन मतलब नॉन साइक्लिक, एबिलियन मतलब साइक्लिक। 6 ऑर्डर में, सिर्फ 6 ऑर्डर में, हर ऑर्डर में एबिलियन मतलब साइक्लिक नहीं होता है। मुझे ऐसा एग्जांपल दीजिए जो एबिलियन तो हो लेकिन साइक्लिक ना हो। एक ऐसे ग्रुप का एग्जांपल दीजिए जो एबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो। क्लाइन 4 ग्रुप, वेरी गुड। क्लाइन 4 ग्रुप एबिलियन तो है, 4 ऑर्डर का है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इज इक्वल टू 5 इज ऑलवेज एबिलियन। तो क्लाइन 4 ग्रुप एबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक। आर यू गेटिंग। तो हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो जरूरी नहीं है, पर 6 ऑर्डर में हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक होता है। अगर 6 ऑर्डर का ग्रुप है तो एबिलियन है तो साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और है ही नहीं, क्योंकि हम अप टू आइसोमॉर्फिज्म जानते हैं। 6 ऑर्डर के धरती पे 2 ही ग्रुप होते हैं, 2 ही पैटर्न, या तो Z6 के आइसोमॉर्फिक या, ठीक है, S3 के आइसोमॉर्फिक, राइट। अब ध्यान से समझिए 6 एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स व्हिच आर आइसोमॉर्फिक टू S3। वे 6 एग्जांपल जो S3 के क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो, उनकी बात करते हैं। जीवन, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0। आपको एक काम करना है, ये 6 जो ग्रुप लिख रखे हैं क्या वास्तव में ये S3 के आइसोमॉर्फिक है, चेक करके लेके आना है। समझ आ रही है। ये जो 6 ग्रुप आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या ये वास्तव में क्या है, S3 के आइसोमॉर्फिक है, आपको पता करके लेके आना है। तो आप इनको ओपन करोगे, इनको सॉल्व करोगे, इनको सिंप्लीफाई करोगे, इनकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे, फिर बताओगे। मैं आपसे पूछूंगा, इनमें हर एलिमेंट्स का ऑर्डर आप निकाल के लेके आना। समझ आ रही कि नहीं है, किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, क्या ये एबिलियन है, क्या ये साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, सारा पता करके लेके आना। बात समझ आ रही कि नहीं है। स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना रखे हैं, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा अगली क्लास में कि मैंने ये बनाए कैसे हैं, मैंने क्या दिमाग लगाया और ऐसे 6 बना लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो यह आप देख के लेके आएंगे। S3 के आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, इन सभी के ऑर्डर भी मैं किसी से भी इस पे अंगुली करके पूछ सकता हूं, बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो निकाल के लेके आना, आपके रजिस्टर में देख के आप हमें बता पाएंगे। तो इन सभी के एलिमेंट्स के ऑर्डर और ये ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, ये हमने आपको ग्रुप बताया है ना, कि एक 3 ऑर्डर का और एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो तो भी उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो सकता है। इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लेके आना, मतलब सपोर्टिंग एग्जांपल, सॉरी। कोई 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट लेना, हमने यहां पर क्या लिया, इन तीनों का काउंटर एग्जांपल दिखा दिया। एक लिया 1 2 3 3 ऑर्डर का, एक लिया 1 2 3 4 4 ऑर्डर का, और दोनों का प्रोडक्ट किया, वो 4 ऑर्डर का आ गया। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ले लिया जो इसको 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 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इन तीनों का तो काउंटर हो गया, इसका मतलब अब एक ही बचा, तो या तो सवाल गलत या फिर डी आंसर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। सवाल गलत हो नहीं सकता, एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसका मतलब डी ही आंसर होगा। बात समझ आ रही है। IIT जेम का क्वेश्चन है ये। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, आपको क्या एग्जांपल ढूंढ के लाना है, ए का ऑर्डर 3 हो, बी का ऑर्डर 4 हो, और इनको मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा हो, फाइनाइट नहीं आ रहा हो, ऐसा एग्जांपल ढूंढ के लाना है। बात समझ आ रही है। एक तो सारे सिमेट्रिक ग्रुप S3 जो थे वो सारे चेक करके लाने हैं, उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल के लेके आने हैं। बात समझ आ रही है। दूसरा, इसका सपोर्टिंग एग्जांपल ढूंढ के लेके आना है। आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैंने सॉल्व करा रखा है, इसका एग्जांपल भी लिख रखा है, अगर आप वहां से ढूंढ के देखना चाहो तो। IIT जेम का जो क्रैश कोर्स था उसमें मैंने सॉल्व कराया ये क्वेश्चन, ठीक है।
अगर ढूंढ सको वहां से तो, नहीं तो डायरेक्टली आप ट्राई करना, आपको मिल जाएगा, है ना, ढूंढेंगे, ढूंढ के लेके आएंगे। अगला देखिए, चलिए साहब, फाइनाइट ग्रुप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइनाइट ग्रुप, लेट G1 स्टार एंड G2O बी टू फाइनाइट ग्रुप्स, माना कि G1 स्टार G2O क्या है, कोई दो फाइनाइट ग्रुप्स हैं, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनका कार्तीय गुणन क्या होता है, G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A1 A2, जहां A1 G1 का एलिमेंट है और A2 G2 का एलिमेंट है, इज अगेन ए फाइनाइट ग्रुप, ये फिर से क्या होता है, फाइनाइट होता है, क्योंकि G1 में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, G2 में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, फाइनाइट, M फाइनाइट N फाइनाइट, तो M इंटू N भी फाइनाइट ही होता है, तो इसका ऑर्डर, और यह क्या होगा, इज अ फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन डिफाइंड एज बिलो, ये जो कंपोजिशन डिफाइन कर रखा है, इस ऑपरेशन, कंपोजिशन मतलब ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। A1 A2 किसमें से लिए, G1 क्रॉस G2 में से, B1 B2 भी G1 क्रॉस G2 का एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाले ऑपरेट हो जाएंगे पहले वाले ग्रुप के ऑपरेशन से, सेकंड वाले ऑपरेट हो जाएंगे सेकंड वाले ग्रुप के ऑपरेशन से, फॉर ऑल जहां पर पहला एलिमेंट A1 B1 किसका है, G1 का एलिमेंट, और A2 B2 किसका एलिमेंट है, G2 का एलिमेंट है। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है नीचे, ठीक है साहब, आपको ये भी पता करके लेके आना है कि ये 6 ऑर्डर का ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, Z6 के आइसोमॉर्फिक है कि S3 के आइसोमॉर्फिक है, ये भी पता करके लाना है घर से। फिलहाल हमने एक ग्रुप क्या बनाया, हमने 6 ऑर्डर का ग्रुप बनाया है, लेट G1 इज इक्वल टू 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, G2 इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बी अ ग्रुप, देन मान लिया है दो कोई ग्रुप है, एक 2 ऑर्डर का एक 3 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर के ग्रुप को 3 ऑर्डर के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या मिला, 1 ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर, राइट, यह आपका क्या बन गया, 6 ऑर्डर का एक ग्रुप बन गया, इज ऑल्सो अ फाइनाइट ग्रुप। अब ये 6 ऑर्डर का है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक, यह आप पता करके लेके आएंगे। इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, ऑर्डर, तो इनकी पावर, इसकी पावर के लगा के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो इसमें से ये कौन कौन से साइक्लिक, कौन कौन से नॉन साइक्लिक हैं, यह आप देख के लेके आएंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है, इसको देख के आएंगे, फाइनाइट ग्रुप की यह हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए साहब, अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं इससे रिलेटेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड, G1 क्रॉस G2 इज एन एबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली G1 एंड G2 आर आल्सो एबिलियन ग्रुप, ठीक है, अगर G1 एबिलियन है, G2 एबिलियन है, तो G1 क्रॉस G2 भी क्या होता है, एबिलियन, और G1 क्रॉस G2 तभी एबिलियन होगा जब दोनों एबिलियन हो, मतलब इन दोनों में से एक भी नॉन एबिलियन ग्रुप ले ले तो G1 क्रॉस G2 क्या आ जाएगा, नॉन एबिलियन आ जाएगा। बात समझ आ रही है। फिर अगला, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1 इनटू ऑर्डर ऑफ G2 होता है, G1 क्रॉस G2 का ऑर्डर G1 और G2 के ऑर्डर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इफ एनी AB बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, अगर कोई भी AB G1 क्रॉस G2 में है, तो उस AB का ऑर्डर A के ऑर्डर और B के ऑर्डर, फर्स्ट वाले ग्रुप में A का ऑर्डर और सेकंड वाले ग्रुप में B के ऑर्डर के एलसीएम के इक्वल होता है। तो आप सिंपल सा किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, पहले एलिमेंट का आगे वाले में और दूसरे एलिमेंट का पीछे वाले ग्रुप में ऑर्डर निकाल के उसका एलसीएम ले लो, वही आपके उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल -1 ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा इस ग्रुप के अंदर, तो आपको उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -1 का ऑर्डर आगे वाले ग्रुप में 2, ओमेगा का ऑर्डर पीछे वाले ग्रुप में 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, आपको पता करके आने की भी जरूरत नहीं है। -1 ओमेगा का ऑर्डर 6 आ गया, इसका मतलब ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा, फाइनल। क्यों, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया तो वो एलिमेंट जनरेटर हो गया, और एक भी एलिमेंट जनरेटर दिख गया तो ग्रुप साइक्लिक है। बात समझ आ रही है। तो पिछले वाला ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक था, S3 तो नॉन साइक्लिक होता है, Z6, बात समझ आ रही है ना, Z6 के आइसोमॉर्फिक था वो ग्रुप। तो समझ आ रहा है एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे देखना है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 और G2 क्रॉस G1 ऑफ टू फाइनाइट ग्रुप्स G1 एंड G2 आर आल्सो फाइनाइट ग्रुप। G1 अगर G1 G2 फाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 निकालो या G2 क्रॉस G1 निकालिए, दोनों क्या आएंगे, फाइनाइट ग्रुप ही आएंगे। G1 क्रॉस G2 और G2 क्रॉस G1 दोनों के लूण और लक्षण सेम होते हैं, शक्ल अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या होगा, दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। लेकिन विद्वानों,
इक्वल नहीं होते हैं, है ना। आइसोमॉर्फिक होते हैं लेकिन पूरे के पूरे सेम नहीं होते हैं, शक्ल सेम नहीं होती है, ठीक है। इक्वल नहीं होते हैं कब, जब जीवन G2 बराबर नहीं है। अगर जीवन G2 दोनों इक्वल है तो जीवन क्रॉस जीवन और जीवन क्रॉस जीवन इक्वल ही आ जाएगा। तो जब ये जीवन G2 दोनों इक्वल हो तब तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कभी नहीं आता है। आइसोमॉर्फिक हमेशा आते हैं, बात समझ आ रही है ना। ये आइसोमॉर्फिक है, नॉट इक्वल है। ये चिन्ह में डिफरेंस समझ आ रही है। ऐसे ऊपर वेव बना रखी है ऐसे इक्वल के ऊपर, ये आइसोमॉर्फिक दिखा रहा है और ये इक्वल दिखा रहा है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एबिलियन ग्रुप्स इज ऑलवेज एबिलियन, बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स मे और मे नॉट बी साइक्लिक। एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट एबिलियन होता है, लेकिन दो साइक्लिक ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। मतलब कभी साइक्लिक भी हो सकता है। Z2 क्रॉस Z3 साइक्लिक है, लेकिन Z2 क्रॉस Z2 नॉन साइक्लिक है। सर ये कैसे साइक्लिक है, ये कैसे नॉन साइक्लिक है? ये दोनों एबिलियन है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एबिलियन आएगा, ये दोनों एबिलियन का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एबिलियन आएगा, लेकिन इन दोनों का GCD 2 है तो ये मल्टीप्लाई होके Z4 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं आइसोमॉर्फिक। लेकिन इन दोनों का GCD 1 है तो इसको किसके आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं, Z6 के। बात समझ आ रही है? इसलिए साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। तो दो साइक्लिक ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से एबिलियन ही होता है, राइट। ये फिर से लिख दिया हमने, Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn इफ एंड ओनली GCD ऑफ m, n इज इक्वल टू 1। m और n का GCD 1 हो तो ये मल्टीप्लाई होके Zmn के आइसोमॉर्फिक, नॉट इक्वल, आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 cross G2 of two finite cyclic groups G1 and G2 is cyclic group if and only if GCD of order of first comma GCD of order of second is equal to 1। चाहे ये ग्रुप Zm Zn हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई मैट्रिक्स का, ये कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन का ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप का ऑर्डर 2 और इस ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये साइक्लिक तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है ऑलरेडी तो Z M के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये साइक्लिक है n ऑर्डर का तो Z N के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट Zm क्रॉस Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और Zm क्रॉस Zn ऑलरेडी किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Zmn के, क्योंकि इनका GCD 1 है। बात समझ आ रही है? तो G1 के ऑर्डर और G2 के ऑर्डर का GCD अगर क्या आता हो 1, मुझे बताइए Zm का ऑर्डर क्या होता है? Zm वाले ग्रुप का ऑर्डर m होता है, Zn वाले ग्रुप का ऑर्डर n होता है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट Zmn के आइसोमॉर्फिक कब आता है, जब इसका GCD 1 हो। समझ आ रहा है? तो दो ग्रुप का ऑर्डर अगर ऐसा है कि उनका ऑर्डर का GCD 1 आ रहा है, GCD मतलब HCF, तो वो दोनों ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक होगा। बात समझ आ रही है? तो एबिलियन ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एबिलियन। एक अब क्वेश्चन लिया है कंपटीशन एग्जाम का ही, लेट G बी एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 ऑर्डर का क्या है, एबिलियन ग्रुप है। देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 3, इसके 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे? 24 ऑर्डर का ग्रुप है और ग्रुप कौन सा है, एबिलियन ग्रुप। तो अब हम इसमें जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप्स लगाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप्स क्या कहती हैं कि धरती के ऊपर 24 ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, किसी भी ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, याद कर लेना। धरती पे किसी भी ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, तो धरती पे अगर कोई नंबर n है उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। ठीक है साहब? और इसके एबिलियन ग्रुप्स की संख्या कि इस ऑर्डर के n ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होंगे, तो वह देखने के लिए नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, इफ n इज इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होंगे। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो प्राइम नंबर की पावर्स हैं इनका पार्टीशन देख लेते हैं। पी ए
इंटू पीबी इंटू पीसी। सर ये पीए पीबी पीसी कैसे देखते हैं? पार्टीशन ऑफ ए, पार्टीशन ऑफ बी और पार्टीशन ऑफ सी। कोई नंबर 2 है तो उस 2 नंबर को हम 1 और कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो 2 और 1 प्लस 1, इसके 2 पार्टीशन हो गए। कोई नंबर 3 है तो उसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो 3, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 तो एक ही बात है। तो 3 के कितने हो गए? 3 पार्टीशन हो गए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इन पार्टीशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो हमारा यहां पर ग्रुप कितना है? 24 ऑर्डर का। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कीजिए। n इज इक्वल टू 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स। नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स को ऐसा लिख दो, नंबर ऑफ, कभी भी नंबर ऑफ किसी की बात आती है ऐसा लिख दो। तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P3 इंटू P1। पावर्स जो है उनका पार्टीशन है ना, तो पावर्स 3 और 1 है तो इनका पार्टीशन, राइट। तो P3 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? 3 तरीके से। और 1 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? वो तो एक ही तरीका है। तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो धरती पे 24 ऑर्डर के 3 ही एबिलियन ग्रुप बनेंगे। ठीक है, यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, तो 3 ही एबिलियन ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो आपके सामने हमने लिखे हैं फंडामेंटल थ्योरम से, गौर से देखिएगा। एक तो Z24 है, साइक्लिक तो एक ही होता है। अब दूसरे बचेंगे एबिलियन वाले। और तो एक देखिए, एक Z2 क्रॉस Z12 लिखा, क्योंकि इनका जीसीडी 1 नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होकर 24 के आइसोमॉर्फिक आ नहीं सकता, तो ये और अलग हो गया शक्ल। एक हमने Z2 क्रॉस Z6 लिख दिया, क्योंकि 2 और 2 का जीसीडी 1 नहीं होता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। 2 और 6 का जीसीडी 1 नहीं होता तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो ये तीनों एक और आ गया नया। लेकिन कुछ विद्वानों का सर ऐसे तो क्या, ऐसे तो हम और भी बना सकते हैं, Z2 क्रॉस Z4। तो ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन 2 और 3 का जीसीडी क्या है? 1 है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो Z6 क्रॉस Z4 हो जाएगा। और दूसरा, इसमें 3 और 4 का जीसीडी भी 1 है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसको या तो इसके जैसा, इसको या फिर इसके जैसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों तो क्या आ गए? सेम आ गए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसको हम इसके जैसा और इसको हम इसके जैसा लिख सकते हैं, तो ये तीनों आपस में क्या हो गया? आइसोमॉर्फिक। मतलब ये तीन अलग अलग नहीं, ये तो एक ही है। तो एक इस कैटेगरी का, एक इस कैटेगरी का और एक इस कैटेगरी का, हमारे पास क्या आएंगे? 3 सब ग्रुप आएंगे, 3 ग्रुप आएंगे, सॉरी। 24 ऑर्डर के 3 एबिलियन ग्रुप होते हैं। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको यहां पर एक अगला फॉर्मूला लिखवा देता हूं। दिस वन देन नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स, है ना, और फिर एग्जांपल और फिर पर्टिकुलर बात। इसको हम आगे ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बना लेते हैं। नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, हिंदी में कहें तो n ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप्स की संख्या। तो इसके लिए देखिए, यदि n हमारा ऐसा है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, देन नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, तभी n ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप्स होते हैं? तो उसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू दिस। यह फॉर्मूला है जहां पर ए पी क्यू आर, ये जो है वो तो क्या है? प्राइम नंबर से। वेयर पी क्यू एंड आर आर प्राइम्स एंड ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, या नेचुरल नंबर ही लिख दो, राइट। तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n बराबर 1 है देन इसको तुम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर या किसी 2 की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। n 1 है देन तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स इज इक्वल टू एक ही होता है, दैट इज कौन सा, Z1। ठीक है, सेम एज इट इज अगर हम बात करें ठीक है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल की बात नहीं है, डायरेक्ट देखिए n इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने आ जाएंगे 2 की पावर 1, तो क्या जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, और दैट इज वो कौन सा वाला है Z2। ठीक है साहब, ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे चलने दो, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, n इज इक्वल टू 3 3 की पावर 1, तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने आ जाएंगे, वो भी 1, क्योंकि Z3 हो जाएगा P1 मतलब ऐसा। लेकिन अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 4 दैट इज 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने आ जाएंगे P2, और P2 की वैल्यू कितनी होती है 2, दैट इज कौन कौन से, एक Z4 और दूसरा Z2 क्रॉस Z2 एबिलियन ग्रुप, राइट। पांचवा देखिए, इफ n इज इक्वल टू 5 दैट इज 5 की पावर 1, तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स P1 दैट इज 1, और P1 मतलब 1 आ गया, और 1 कौन सा होगा 5 ऑर्डर का, हम जानते हैं एक ही होता है ना Z5 ओनली, राइट। अगर n इज इक्वल टू 6 हो तो इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स इज इक्वल टू क्या जाएगा P1 इंटू P1, और P1 इंटू P1 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, इसलिए 6 ऑर्डर का धरती पे एबिलियन ग्रुप एक ही होता है Z6, नॉन एबिलियन और होता है S3, लेकिन एबिलियन तो एक ही होता है। बात समझ आ रही, चल क्या रहा है। 7 ऑर्डर की बात करेंगे तो 7 की पावर 1 इंप्लाइज नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने आ जाएंगे P1 दैट इज 1, और 7 ऑर्डर का हम जानते हैं कौन सा एकमात्र ग्रुप कौन सा होता है एबिलियन ग्रुप Z7, राइट। अभी देखिए आगे, ठीक है, अगला देखिए साहब 8th हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, n इज इक्वल टू क्या ले लिया 8th में हमने, n इज इक्वल टू 8 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3 इंप्लाइज नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स इज इक्वल टू P3, और P3 तो कितना होता है 3, दैट इज कौन कौन से होंगे 3, Z8 Z2 क्रॉस Z4 और Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। समझ आई बात है, यह 3 एबिलियन ग्रुप होते हैं। अगर हम बात करें विद्वानों n इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने हो जाएंगे P2, और P2 इज इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज कौन कौन से हो जाएंगे दो, दैट इज Z9 और Z3 क्रॉस Z3। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स की बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स यही कहती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। n इज इक्वल टू 10 लिखा अगर हमने, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो इस वजह से नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10 इज इक्वल टू क्या जाएगा P1 इंटू P1, राइट, P1 इंटू P1 दैट इज 1, एक ही होता है कौन सा, ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं 1, और वो भी कौन सा, दैट इज Z10 ओनली। पिछली क्लास में मैंने आपको 11 ऑर्डर तक एबिलियन नॉन एबिलियन साइक्लिक नॉन साइक्लिक कितने ग्रुप होते हैं सारे बताए थे, लेकिन अब मैं आपको आज की क्लास में धरती पे किसी भी ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं वो बता रहा हूं। 10 तक बता चुका हूं, अब मैं 10 नहीं लूंगा, अब डायरेक्ट भारी भारी लूंगा।
ठीक है। 15 ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं? तो एक ही होता है। समझ आ रही क्या? 15 ऑर्डर के धरती पे एबिलियन ग्रुप की बात करें तो एक ही आता है, और वो भी कौन सा? Z15। इसके अलावा और कोई 15 ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप नहीं है। फिर अगला देखिए साहब, 20 ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं? तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 20 इज इक्वल टू P2 इंटू P1, दैट इज 2 आ जाएगा। और वो भी कौन कौन से? एक तो Z20 और दूसरा Z10 क्रॉस Z2 या Z2 क्रॉस Z10, कुछ भी लिखिए एक ही बात है। GCD 1 नहीं होता है तो मर्ज नहीं होगा, है ना। एक और देख लीजिए, अगर n का ऑर्डर 100 जो हो तो इस ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं? 100 ऑर्डर के 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स कितने आ जाएंगे? P2 इंटू P2, दैट इज 2 इंटू 2 4। चार कौन कौन से बोलिए जल्दी से। एक तो Z100 मुश्किल वाला मैंने बोल दिया, दूसरा मुश्किल वाला Z2 क्रॉस Z50, अगले बोलिए Z4 क्रॉस Z25। ये साइक्लिक ग्रुप होता है, Z100 के आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि दोनों का GCD क्या है? 1। तो ये मर्ज होके Z100 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी। Z20 क्रॉस Z5, Z20 क्रॉस Z5, और बोलो Z10 क्रॉस Z10, और बोलिए, और नहीं होंगे? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z50, सॉरी Z25 है ना, वो तो कोई मतलब नहीं है। और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आप? होते चार ही हैं, लेकिन बोल तो कुछ और भी सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Z5 क्रॉस Z10 क्रॉस Z2, समझ आ रही ना? क्योंकि उसमें वो Z5 क्रॉस Z10 क्रॉस Z2 में 2 और 5 का GCD 1 होता है, तो वापिस Z10 हो जाएगा। समझ आ रही है? कितनी कोशिश कर लो आप, कुछ भी वो इन चारों के अलावा नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है? अब आपसे पूछा जाए कि 5000 ऑर्डर के धरती पे कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं, तो निकाल सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 5000 ऑर्डर के, है ना। तो यहां पर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 कितने होते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, P4 इंटू P3, P3 3 होता है, P4 कितना होता है? P4 4 होता है कि 5 होता है? सर वो तो देखना पड़ेगा। 5 होता है ना। 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1, राइट। तो P4 5 होता है, तो P4 आ रहा है 5 और P3 आ रहा है 3, तो 5 और 3 15। धरती पे 5000 ऑर्डर के 15 एबिलियन ग्रुप होते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बात समझ आ गई? तो किसी भी ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप होते हैं निकालने हो तो निकाल सकते हैं, और वो 15 कौन कौन से होंगे वो भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप से। बात समझ आ रही है क्या? पल्ले पड़ गया ये फॉर्मूला। एक पिछली क्लास में मैंने आपको 11 ऑर्डर तक कितने ग्रुप होते हैं, एबिलियन, नॉन एबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सारे वो दिखाए। और आज मैंने हर फाइनाइट ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं। सर ऐसे कोई नॉन एबिलियन साइक्लिक के लिए कोई फॉर्मूला? साइक्लिक के लिए है, हर फाइनाइट ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप होते हैं? एक। 1 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप, 2 ऑर्डर का भी एक, 3 ऑर्डर का भी एक, 4 ऑर्डर का भी एक। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं। एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं वह मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया। नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए आपको याद ही रखना होता है, प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है कि प्राइम ऑर्डर का नॉन एबिलियन नहीं होता है, प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का नॉन एबिलियन नहीं होता है। बात समझ आ रही है? पी क्यू ऑर्डर का नॉन एबिलियन नहीं होता है, वेयर पी डज नॉट डिवाइड क्यू -1। आगे लिखूंगा, आगे आ जाएगी बातें। बात समझ आ रही है? तो इसलिए क्या हो, ये अभी हमारे पास ग्रुप था, इसमें क्वेश्चन कुछ और ही था, हम कहां से कहां पहुंच गए। क्वेश्चन ये था कि ये चॉइस ऑर्डर का जो भी ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है,
उसके देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप ऑर्डर 24, देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? तो ध्यान से समझिए, इसमें 3 ऑर्डर के कितने होंगे, इसमें 3 ऑर्डर के कितने होंगे, इसमें 3 ऑर्डर के कितने होंगे? तो इन्होंने पर्टिकुलर तो दिया नहीं कि 24 ऑर्डर का कोई, तो हमने 24 ऑर्डर का मान लिया कि ये है। तो इसमें तो 3 ऑर्डर कितने होते हैं? 5 3 3 ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स बनेंगे उनसे हम क्या कर लेंगे, आइडिया लगा लेंगे। तो 3 ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट होते हैं 2, तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट 2 होते हैं, तो 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट लेके हम कितने सब ग्रुप बना सकते हैं? एक सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर के दोनों एलिमेंट। तो इसके पास 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा। इसके पास 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे? देखिए साहब, 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स के लिए इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, इस ग्रुप के एलिमेंट और इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर का एलसीएम। तो 3 कब आ सकता है? 1 3 का एलसीएम 3 आ सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात मैं क्या कर रहा हूं? 1 3 का एलसीएम 3 आ सकता है, 3 1 का एलसीएम भी क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, और 3 3 का एलसीएम भी क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। समझ आ रही है बात? तो आपको देखना है इस आगे वाले में 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं और पीछे वाले में 3 ऑर्डर के कितने हैं। तो आगे वाले में 1 ऑर्डर का 1, इस पीछे वाले में 3 ऑर्डर के 2, 5 3 यानी 2, तो 1 into 2 यानी कि 2। तो इस पैटर्न के तो इसमें कितने एलिमेंट दिख जाएंगे? 2 दिख जाएंगे। फिर इस पैटर्न के यानी कि आगे वाले में किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो, क्या इसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो सकता है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर इस पैटर्न के इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो क्या आगे वाले में 3 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस पैटर्न के भी इसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना? ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उस ऑर्डर पेयर का एलिमेंट का ऑर्डर कभी ऐसा और कभी ऐसा तो आ ही नहीं पाएगा। इसके सभी ऑर्डर पेयर का ऑर्डर जो है वह ऐसा बन सकता है, और ऐसे 2 एलिमेंट है। तो इस ग्रुप में भी 3 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने आएंगे? एक ही आएगा। फिर अगली बात की जाए, ये पैटर्न है, तो इसमें एलसीएम अब देखना है। तो अब एलसीएम क्या होगा? 2 2 नहीं चेक करेंगे, अब हम क्या करेंगे? 3 3 की बात करेंगे। तो क्या हो सकता है? 1 1 3 1 1 3 एक ही पैटर्न है, क्योंकि 3 इसमें हो नहीं सकता, बीच वाले में भी 3 हो नहीं सकता। वैसे 3 किस किस का एलसीएम आता है? 1, अगर 3 एलसीएम किस किस का आता है उसकी बात करें तो 1 1 3 का एलसीएम 3, 1 3 1 का एलसीएम 3, 3 1 3 का 3 1 1 का एलसीएम 3, राइट। फिर 3 3 1 का एलसीएम, 3 1 3 का एलसीएम, 1 3 3 का एलसीएम, फिर 3 3 3 का एलसीएम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये 7 केस बनेंगे, इन 7 केस में एलसीएम 3 आएगा। लेकिन हमारे इस स्ट्रक्चर में आगे वाले दोनों ग्रुप के पास 1 ऑर्डर के तो हो सकते हैं, लेकिन बीच वाले ग्रुप के पास और फर्स्ट वाले ग्रुप के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता। ये खेल खत्म, ये खेल खत्म, ये सभी खेल खत्म। या तो बीच वाले में 3 ऑर्डर है या फिर आगे वाले में 3 ऑर्डर का है। तो इन 7 में से 6 केस तो पॉसिबल नहीं होंगे, सिर्फ यही केस पॉसिबल होगा। अब इस केस के अकॉर्डिंग 1 ऑर्डर का इसके पास कितने एलिमेंट? 1, इसके पास 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट? 1, तो 1 into 1 into इस पीछे Z6 के पास 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, तो 1 into 1 into 2 दैट इज 2 एलिमेंट होंगे। इसके पास भी 3 ऑर्डर के, तो इसके पास भी 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, इसके पास भी 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, इसके पास भी 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट। तो इस ग्रुप में भी बात करूं तो 3 ऑर्डर के सब ग्रुप की संख्या 1 आएगी, इस ग्रुप में भी बात करूं तो 3 ऑर्डर के सब ग्रुप की संख्या 1 आएगी, इस ग्रुप में भी बात करूं तो 3 ऑर्डर के सब ग्रुप की संख्या 1 आएगी। कुछ बात समझ आ रही है? अगेन ये आई थिंक IIT जेईई या गेट नेट का कोई क्वेश्चन होगा। बात समझ आ रही है? तो पूछा था कि 24 ऑर्डर के एबीलियन ग्रुप में सर किसी एक में अलग और किसी एक में अलग आ जाते तो ये क्वेश्चन में कुछ और देते, ये बताते कि हम कौन से वाले पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि 24 ऑर्डर का कोई भी एबीलियन ग्रुप लो उसमें एक ही आता है, तो बच्चा कुछ भी समझ के जवाब देगा तो भी आंसर एक ही आएगा। तो 24 ऑर्डर के एबीलियन ग्रुप में हमेशा क्या होते हैं? अब इन्होंने देखो ऑप्शन नहीं दिया, एग्जैक्टली एक ही आएगा, एग्जैक्टली 2 आएंगे, एक भी नहीं आएगा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा आएंगे ऐसा। तो हमें क्या पता चल रहा है? एग्जैक्टली एक जो है हमारे पास सब ग्रुप आएगा 24 ऑर्डर के एबीलियन ग्रुप में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रही है? चलिए, ये ऐसे कंपटीशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हेवी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि एबीलियन ग्रुप धरती पे किस ऑर्डर के कितने होते हैं, यह हमने आपको समझाया। सर ये क्या है? ये कुछ भारी है पर ठीक है, अब जो भी है 11 से भी आगे के ग्रुप लिख रखे हैं ये, और 25 30 तक बता रखे हैं।
है ना, तो ये आपके काम का नहीं है ना। पी स्क्वायर ऑर्डर के मैंने आपको बताया 2 होते हैं, 2p ऑर्डर के मैंने आपको बताया ये होते हैं, है ना। तो ये आपके नॉलेज के लिए नहीं है, थोड़ा हेवी हो गई ये बात, बाकी मैं आपको ये समझा चुका हूँ, पता है ना, ठीक है। 11 ऑर्डर तक मैं बता चुका हूँ, वो खूब है, उतना ही याद रखिए, ठीक है। ये सर क्या है, किसी ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप्स होते हैं वह निकाल रखा है। कहां तक निकाल रखा है, ये भी सीधा सीधा 28 तक निकाल रखा है। तो ये भी हम देख चुके हैं एग्जांपल के माध्यम से, समझ आ रहा है ना। 1 ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं, 1, 2 ऑर्डर का 1, 3 ऑर्डर का 1, 4 ऑर्डर के 2, कौन कौन से, 5 ऑर्डर का 1 मतलब Z5 ही है, 6 ऑर्डर के 1 मतलब 7 ऑर्डर का 1, 8 ऑर्डर के 3 कौन कौन से, 9 ऑर्डर के 2 कौन कौन से, 10 ऑर्डर का 1 होता है तो 1 तो Z10 है, 11 ऑर्डर का 1, 12 ऑर्डर के 2 होते हैं कौन कौन से, 13 ऑर्डर का 1, 14 ऑर्डर के उसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा, 15 ऑर्डर का भी 1 ही आएगा, 16 ऑर्डर के 5 होते हैं वो कौन कौन से 5, 17 का 1, 18 ऑर्डर के 2 आएंगे वो कौन कौन से 2, 19 ऑर्डर का 1 होता है, 20th ऑर्डर के 2 आएंगे कौन कौन से 2, 21, 22, 23, 23 तक सभी ऑर्डर का एक एक ही एलिमेंट, एक ही ग्रुप होता है एबिलियन ग्रुप। ये एबिलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। सेम एज इट इज अगर 24, 25 किसी की भी देखें तो मैंने आपको पीछे वैसे समझा दिया है, तो इसकी भी जरूरत आपको नहीं है। एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर दिस, है ना। किसी Z4 को Z4 में कितने, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे देखते हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया ना, इसमें 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है और इसमें जो है 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, इसमें 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट, इसमें 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट, ऐसे से देख देख के। तो ये भी मैंने आपको अभी समझाया है, उसी से बात समझ आ रही है, इसकी भी जरूरत आपको नहीं है। डायहाइड्रल ग्रुप की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए आज की क्लास के। हमने जो है यहां से चर्चा प्रारंभ करी है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। इससे पहले मैं आपको, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स भी दिखाए हैं, तो मैं आपको पूरे फाइनाइट ग्रुप के सभी के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। बीच में भी बात करी है हमने, है ना, शुरुआत से स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। और सभी ऑफिस में कांटेक्ट करके जाएं सर से, वो आपको बीच में परमिशन दे देंगे, तो आपको लेक्चर सारे दिखते रहेंगे, है ना। तो आराम से उसको बैठिए लिख देना, PDF भी आएगी तो वहीं आ जाएगी, वहां से बैठे बैठे उतार सकते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाना, सर को बोलते हुए जाना, ठीक है। चलिए साहब, MSc एंट्रेंस के बेस में ऑनलाइन वाले भी मैसेज कर दें, ऑफलाइन वाले भी मैसेज कर देंगे। चलिए अभी फिलहाल ध्यान से समझो, सम इंपॉर्टेंट फाइनाइट ग्रुप्स, ये हमने देखा, यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिएगा। क्लाइंट फॉर ग्रुप, हमने पिछली क्लास में देखा था, 5 एग्जाम्पल पूछे थे, मैंने 7 बता दिए, और आपसे आज और नया एक होमवर्क दिया है। सभी को अपना अपना पर्सनल क्लाइंट फॉर ग्रुप बना के लाना है, राइट। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाइंट फॉर ग्रुप जो है वह पिछली क्लास में ही समझ लिया था, ठीक है। समझ आ रहा ग्रुप थ्योरी क्या चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, थ्योरी समझ आ गई, एक बार पैटर्न समझ आ गया पेपर में होता क्या है, फिर शानदार लगता है, जीवन में इच्छा होती है पढ़ने की, है ना। बातें जब समझ आती हैं तो सिमेट्रिक ग्रुप S3, इसके भी 5 एग्जांपल्स मैंने आपसे पूछे थे, आपने तो नहीं बनाए, पर हमने लिख दिए हैं 5-6 एग्जांपल्स। आपको उनको पहले वेरीफाई करके आना है कि वो सही है कि नहीं, हर एलिमेंट का ऑर्डर मल्टीप्लाई करके सारा स्टडी करके आना है ना। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S3, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ आ रही है। फिर ये रिलेशनल डेफिनेशन ऑफ S3 की परिभाषा और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर हमने क्वार्टरनियन ग्रुप Q8 देखा था, नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप। तो कुछ पर्टिकुलर नॉन एबिलियन ग्रुप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, हर ऑर्डर के तो नॉन एबिलियन ग्रुप होते भी नहीं है। 6 ऑर्डर का होता है, 8 ऑर्डर का होता है, 10 ऑर्डर का होता है, 12 ऑर्डर का होता है, 14, 16, 18 इन्हीं ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। ये क्वार्टरनियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज, कुछ लोग इसे Q4 कहते हैं, कुछ लोग इसे Q8 कहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। क्वार्टरनियन ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप Q8 इज, क्वार्टर यानी 4 होता है इसलिए Q4 कहते हैं कोई, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 8 है इसलिए कुछ लोग Q8 कहते हैं, तो जो भी जैसे भी समझे। फिर मैंने आपको बताया था ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, है ना, UN, सेट ऑफ रिलेटिवली प्राइम n, ये मैंने आपको बताए थे 11 ऑर्डर के धरती पे टोटल कितने ग्रुप होते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिक, है ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। और P ऑर्डर के धरती पे हमेशा ZP के आइसोमॉर्फिक ही होंगे, P स्क्वायर के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं,
और 2p पैटर्न के धरती पे 2 ग्रुप होते हैं, और इन्हीं का यूज करते हुए 11 ऑर्डर तक के मैंने आपको सारे ग्रुप्स बता दिए, राइट। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ यूएन। यूएन की प्रॉपर्टीज देखी, 10 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ढंग से पिछली क्लासेस में। ये 10 प्रॉपर्टीज यूएन की विद एग्जांपल्स, है ना। विद एग्जांपल्स हम यूएन की ये प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, पिछली क्लास में हमने आपको ये बताई थी। और फिर ये 7 एग्जांपल्स आज की क्लास में हमने क्लाइंट फॉर ग्रुप के 7 एग्जांपल्स देखे हैं, है ना, ढंग से आपको ये सारे समझा दिए हैं। फिर हमने ये 6 एग्जांपल आपको कहा घर से सॉल्व करके लेके आना, इनके ऑर्डर, इनकी प्रॉपर्टीज, क्या वास्तव में ये S3 के आइसोमॉर्फिक हैं क्या, 6 ऑर्डर के नॉन एबिलियंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हैं क्या, नॉन साइक्लिक ग्रुप के। ये एक इसका एग्जांपल ढूंढ के लाना है। 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट, उनको प्रोडक्ट करने पर इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट बन जाए, ऐसा एग्जांपल। तो मैंने आपको कहा मैं ऑलरेडी IIT जेम के बैच में सॉल्व करा चुका हूँ, क्रैश कोर्स IIT जेम है ना, उसमें सॉल्व कराया हुआ है, क्लास में भी कराया हुआ है। फाइनाइट ग्रुप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने आज की क्लास में देखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट ग्रुप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट। तो एक फाइनाइट ग्रुप होता है इस पैटर्न का, और इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं वगैरह सारी बातें इसमें आ गई, है ना। G1 क्रॉस G2, G2 क्रॉस G1 के आइसोमॉर्फिक होता है और वगैरह वगैरह। फिर ये प्रॉपर्टीज हमने और देखी एबिलियन ग्रुप से रिलेटेड। और फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप्स की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप समझा दिया यहां पर, ये ऐसे ऐसे एग्जांपल लेके कि नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखा, और उसी फॉर्मूले के अंदर इक्वल इक्वल लग नहीं रहा है, ठीक है साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे हमने बना दिए, 100 ऑर्डर तक बता दिए, है ना। फिर 5000 वाला ओरली बताया, 15 होंगे, वो लिख के लाना 15 कौन कौन से होंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। 15 एबिलियन ग्रुप्स कौन कौन से होंगे, डाइहाइड्रल ग्रुप, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में फिर करेंगे, ठीक है साहब। आपका नेक्स्ट क्लास में जो है संडे को टेस्ट है, उसमें जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है साहब। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में दे देना, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आके दे देंगे टेस्ट, ठीक है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे।